गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? अहम के सो जाने के कारण द्वंद्व और दुख से हम अतिक्रांत रहते हैं। सुषुप्ति की सिद्धि को जागृत में जो उतार लेता है वो भी सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर, मस्तों का मस्त, औलियाओं का आलिया हो जाता है। ध्यान रखने की आवश्यकता, सुषुप्ति और समाधि में क्या भेद है? एक कहावत है हिंदी में, तिल की ओट में पहाड़ छिपा है। प्रज्ञा शक्ति जिसको बुद्धि कहते हैं, प्रज्ञा शक्ति से तादात्म्यपन हो जाए प्राण, तब हमको आपको समाधि की प्राप्ति होती है। और प्राण से तादात्म्यपन हो जाए प्रज्ञा, तो हमको सुषुप्ति की प्राप्ति होती है। निर्विकल्प समाधि का विकल्प सुषुप्ति है। सन 1972 में जब मैं वृंदावन में रहता था, संन्यास तो 72 में हुआ है, ज्योतिर्मठ के मान्य शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग एक दिन के लिए उड़ियावा जी के आश्रम में पधारे। उनके चरणों के पास में मर्यादा की सेवा में बैठ गया। उनका शरीर ब्रज का था। उन्होंने कहा, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पर गरी को उसने गाढ़ी नींद बना दी। मैंने कहा, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर आपसे सुनना चाहता हूँ। 45 मिनटों तक आनंद विभोर होकर उन्होंने हमको आप बताया, जिसको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती, कदाचित उसे सुषुप्ति सुलभ ना हो तो पागल हो जाए। सामान्य जीवों को पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने सुषुप्ति की संरचना कर दी है। व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अंत में व्यवहार की तिलांजलि देकर सुषुप्ति आवश्यक है। समाधि का विकल्प सुषुप्ति हमने संकेत किया। ये भारत की राजधानी दिल्ली है ना, यहीं मैं पढ़ता था पहले, यहीं से बाबा होने के लिए भगा भी था। तो हमने संकेत किया, दिल्ली में रहकर बिल्ली ना बन जाए, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। दिल्ली में रहकर बिल्ली से होने से बचने के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। अब तक के प्रवचन का सारांश यह निकला, सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थानित रहने पर ही विकास के नाम पर विकास हो सकता है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का विज्ञान वेदादि शास्त्र सम्मत ही है। उत्पत्ति का विज्ञान, स्थिति का विज्ञान, संहार का विज्ञान, निग्रह का विज्ञान, अनुग्रह का विज्ञान इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम के युग में भी वेदों से ही प्राप्त हो सकता है, या वेदादि वेद सम्मत पुराणों के द्वारा, इतिहास के द्वारा प्राप्त हो सकता है। बुश महोदय, जिनके पिता अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहे थे। बुश महोदय एक बार राष्ट्रपति रह चुके थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में अर्थ होता है उनके शब्दों में, हम क्रिश्चियन हैं, बाइबल में हमारी आस्था तो है, लेकिन सृष्टि की जानकारी जो बाइबल से मिलती है उस पर विज्ञान और वैज्ञानिकों ने पानी फेर दिया है। लेकिन हम संकेत करते हैं, अगर कोई हिंदू कहता तो बवाल मच जाता। स्वयं बुश जी ने कहा, बाइबल में जो सृष्टि संबंधी जानकारी है उस पर आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों ने पानी फेर दिया। हो गया ना। तो हमने संकेत किया, सज्जनों, उत्पत्ति का विज्ञान हो, स्थिति का विज्ञान हो, संहार का विज्ञान हो, निग्रह का विज्ञान हो, अनुग्रह का विज्ञान हो, वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी में उत्पादनी शक्ति की प्रधानता है, जल में पालनी शक्ति की प्रधानता है, अग्नि में संहार शक्ति की प्रधानता है, वायु में निग्रह शक्ति की प्रधानता है, आकाश में अनुग्रह शक्ति की प्रधानता है। जिसके जीवन में
पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन में जो गुण हैं, आकाश में जो गुण हैं, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, वो प्रतिष्ठित होते हैं, वो सिद्धों का सिद्ध हो जाता है। अपने जीवन में दिव्यता का आधान करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु, महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूतशुद्धि के द्वारा ब्राह्मी तनु की अभिव्यक्ति होती है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में दिव्यता का आधान होता है। एक संकेत करता हूँ, हमने 3 चक्षु का नाम लिया, स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। स्वचक्षु की प्रधानता जागृत में है, दिव्य चक्षु की प्रधानता स्वप्न में है, ज्ञान चक्षु की प्रधानता सुषुप्ति में है। अज्ञान के भी ज्ञाता होकर सुषुप्ति में हम शेष रहते हैं, अज्ञान का भी हमको ज्ञान होता है। तो हमने संकेत किया, इसलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये जीवन में तीनों अवस्थाएं आती हैं। तीनों अवस्थाओं से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। कदाचित 5 मिनटों के लिए सही हमको आपको भगवान जगन्नाथ की कृपा से दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो जाए। हम संकल्प करें कि अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, एक कालावच्छेदन उन सब शरीरों का मुझे दर्शन प्राप्त हो। एक एक व्यक्ति के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पड़ जाए। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती है, अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती है। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है। एक एक बंदे ने, जीव ने अनादिकाल से अब तक कितने शरीरों को सब बना दिया है। अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, उन शरीरों की अपेक्षा एक अधिक यह शरीर है या नहीं, वर्तमान शरीर है या नहीं। इसलिए भगवद गीता के 5वें अध्याय का अनुशीलन करने पर यह तथ्य समुद्भाषित होता है कि यही तर्जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्य स्थिता। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर आत्मस्वरूप में सन्निहित हो गया। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर जगत सदोष और विषम है। वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं, जगत सदोष और विषम है, निर्दोष असम तो केवल परमात्मा ही है। इसलिए उपाय स्ववताराय, उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित हो गया। धीरे धीरे मन को परमात्मा में सन्निहित करने का विचार करना चाहिए। चित्तम चेदित जाने या तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणव। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग, जो कि ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए, उनका यह वचन है। चौकार चित्त तो संयुक्त चित्त, चित्त से तकार को कर्षित कर लेंगे, चित्त 4 खाने चित्त होकर चित्त ज्ञान स्वरूप होकर ही शेष रहेगा। इसलिए योग वासिष्ठ के अनुसार, त्रिपुरा रहस्य के अनुसार, अन्नपूर्णोपनिषद के अनुसार, बराहोपनिषद के अनुसार, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार विचार करें तो तकार विषयाध्यास है। मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम ही मन हो जाता है, मननी शक्ति रहित मन का नाम ही आत्मा हो जाता है। हमने संकेत किया, मन को आत्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित करने की स्वस्थ विधा है। मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है, मननी शक्ति विहीन मन का नाम आत्मा है। तो संकेत किया सज्जनों, जब हम गाढ़ी नींद में होते हैं तब सृष्टि का स्वरूप क्या होता है। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थाओं में सृष्टि की स्थिति को देख करके
अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। स्वप्नावस्था की सिद्धि को जागृत में उतारने का प्रयास करना चाहिए। स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग हो जाता है। हम इनको भुला कर कुछ देर बैठे तो हमारे जीवन में ऐसी दिव्यता प्राप्त होगी। कैसी दिव्यता प्राप्त होगी? स्वप्नावस्था में जैसे मनोयोग से अर्धनिद्रित मन के योग से हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों की रचना कर लेते हैं, वैसे ही जागृत में भी कर सकेंगे। सिद्धि का अर्थ क्या होता है? सिद्धि के दो भेद होते हैं, ध्यानपूर्वक आप सुन रहे हैं। साध्य की सिद्धि और स्वतः सिद्ध की सिद्धि। सिद्धि के दो भेद होते हैं। साध्य की सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि साध्य की सिद्धि है। समाधि साध्य की सिद्धि है। ब्रह्म सिद्धि या निष्कर्म सिद्धि स्वतः सिद्ध की सिद्धि है। तीनों प्रकार की सिद्धि होनी चाहिए। चित्त शुद्ध हो, समाहित हो और निष्कर्म सिद्धि से समलंकृत हो। निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। हमने संकेत किया, एक एक व्यक्ति अपने जीवन में करोड़ों एटम बम की क्षमता प्राप्त कर सकता है। जिस विधा का हमने वर्णन किया उस विधा का आलम्बन लेने पर, इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे मन को ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुख करना चाहिए। अभी हमने संकेत किया, पार्थिव प्रपंच को भावना की प्रगल्भता से पृथ्वी में विलीन कर दें, पृथ्वी को जल में विलीन कर दें, जल को अग्नि में विलीन कर दें, अग्नि को वायु में विलीन कर दें, वायु को आकाश में विलीन कर दें और आकाश को अव्यक्त में विलीन कर दें, अव्यक्त को आत्मा में विलीन कर दें। ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद रूप होकर ही हम शेष रहेंगे। एक विचित्र तथ्य है, इस पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अभी चीन ने कूटनीति का परिचय दिया, पाकिस्तान सावधान। चीन की सीमा में जो मस्जिदें थी उनको चीन ने तोड़वा दिया, मुसलमानों को खदेड़ के भगा दिया। अब वो हिमायती बनता है पाकिस्तान का और चीन कूटनीति का प्रयोग कर रहा है कि पाकिस्तान को भारत से भिड़वा दें। जितने मुसलमान सज्जन पाकिस्तान में हैं या भारत में हैं, चीन की इस कूटनीति को समझें। जिस चीन ने अपनी सीमा में मस्जिदों को तुड़वा दिया, मुसलमानों को खदेड़ के भगा दिया, वह चीन अब भारत से पाकिस्तान को भिड़वाने का प्रयास करता है। उचित नहीं है ना। मैं किसी का नाम अनास्थापूर्वक नहीं लेता, लेकिन संकेत करना चाहता हूँ। जिन्ना क्या चाहते थे? देश के विभाजन के बाद भी जिन्ना की बेटी बम्बई में रही या नहीं? देश के विभाजन के बाद भी मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान छोड़ के भारत में आके बसे या नहीं? आज पाकिस्तान की क्या दशा है? जो जो क्षेत्र, जो जो भूभाग भारत से पृथक किए गए, उन सब की दुर्दशा है। हमने संकेत किया, एक विशाल वट का वृक्ष हो, एक एक वृक्ष की शाखा, उस वृक्ष की शाखा टूट जाए, बट शोभाहीन हो जाएगा। लेकिन जो शाखा टूटेगी वो तो सूखी जाएगी, जलने का काम हो जाएगी। इसलिए 110 वर्ष पहले भारत जैसा था उस पर विचार करना चाहिए। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? रोम में आज भी ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है या नहीं? रोम में आज भी ईसा मसीह जी की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है। ईसा मसीह जी का जीवन चरित्र पर है। 10 वर्षों तक वो कहाँ रहे? छिपकर भारत में रहे। ईसा मसीह जी की समाधि भी, जिसको कब्र कहते हैं मुसलमान, जम्मू कश्मीर में है या नहीं?
आरएसएस के संचालक होते थे सुदर्शन जी, उन्होंने हमको कहा ईसा मसीह को फांसी की सज़ा दी गई, फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। लोगों ने समझा थोड़ी देर में प्राणांत हो ही जाएगा, चलो। धीरे धीरे ईसा मसीह जीवित निकले, नीचे उतरे, यात्रा करते हुए भारत आए। आज भी जम्मू कश्मीर में उनकी समाधि, उनका कब्रिस्तान प्राप्त है। इसका अर्थ क्या होता है? रोम में ईसा मसीह जी की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है ही। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। अब हिंदुओं का जो सिद्धांत है वो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से परिपुष्ट है। कोई भी विश्व का व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन अपने पूर्वजों की देन जो है उस पर हमको गर्व होना चाहिए, उसका अनुशीलन करना चाहिए। अब भारत को भारत के रूप में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। मठ मंदिर हमारे केंद्र हैं। एक विचित्र बात है, धर्मनिरपेक्ष शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। एक सज्जन माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। जब वो पद पर थे तब उन्होंने हमारी बात का समर्थन किया था। सेकुलर शासन तंत्र को, धर्मनिरपेक्ष शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। एक विचित्र बात है, ध्यानपूर्वक सुनिए। कोई वस्तु है जो सेकुलर हो, पंथ निरपेक्ष कहें, धर्मनिरपेक्ष कहें, कोई वस्तु धर्मनिरपेक्ष हो सकती है क्या? प्यासा व्यक्ति पानी पीने में क्यों प्रवृत्त होता है? पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। सर्दी में ठिठुरता व्यक्ति प्रज्वलित अग्नि के पास क्यों बैठता है? आग अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगी। जीवित रहने की भावना वाला व्यक्ति प्रज्वलित अग्नि में हाथ क्यों नहीं डालता? आग जलाए बिना नहीं रहेगी। किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम सज्जनों धर्म है। धर्मनिरपेक्ष कोई वस्तु हो संभव नहीं, धर्मनिरपेक्ष कोई व्यक्ति हो संभव नहीं। योग दर्शन का अवलंबन लीजिए। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। बंध्या पुत्र कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, केवल शब्द मात्र है। शस्त्र सिंह खरगोश के सिंह नहीं होते, केवल शब्द है। धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, कोई वस्तु और व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो जाए संभव ही नहीं है। धारणा धर्म जो धारक और उद्धारक होता है उसका नाम धर्म है सज्जनों। अभी हमने बताया कि धर्म के दो भेद हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म, एक साध्य कोटि का धर्म। दोनों की उपयोगिता है। पृथ्वी के कार्य वृक्षादि को धारण करने वाली पृथ्वी का नाम धर्म है। पृथ्वी को धारण करने वाला जल का नाम धर्म है। जल का उपादान कारण अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि का उदय निलय विलय स्थान वायु का नाम धर्म है। वायु का उदय निलय विलय स्थान अव्यक्त का नाम धर्म है। अव्यक्त का उदय निलय विलय स्थान आत्मा का नाम धर्म है। कठोपनिषद और बौद्धागम में आत्मा का नाम धर्म है। सिद्ध कोटि के धर्म का हमने वर्णन किया। कहीं कहीं आकाश के ऊपर अहम तत्व और महत्त्व का वर्णन भी हमको प्राप्त होता है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, गीता के 13वें अध्याय में अष्टधा प्रकृति का वर्णन है। बीच के दो तत्वों को भी हम ले लेते हैं। आकाश से ऊपर अहम तत्व से ऊपर महत्त्व। लेकिन गणित की दृष्टि से हम विचार करें तो गणित की दृष्टि से विचार करें और कृषि की दृष्टि से विचार करें, दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक गणित की प्रक्रिया, एक कृषि की प्रक्रिया। गणित की दृष्टि से विचार करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अवरोह क्रम। आरोह क्रम से विचार करें 5, 4, 3, 2, 1, 0। 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी है, 4 गुणों से संपन्न जल है, 3 गुणों से संपन्न अग्नि है
2 गुणों से संपन्न वायु है, 1 गुण से संपन्न आकाश है और निर्गुण आत्म तत्व है। और कृषि विज्ञान की दृष्टि से बीजावस्थापन्न कौन है? अव्यक्त है। तो 6 तत्व हो गए या 7? एक प्रकार से 6 नहीं तो 7 तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। उसके बाद अहम तत्व, महत तत्व, अव्यक्त को ले लेंगे तो 8 तत्व हो जाते हैं। नहीं तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त को लेंगे, आत्मा को ले लेंगे तो 7 तत्व हो जाते हैं। अब ये आकाश के ऊपर अहम तत्व, महत तत्व को मानने की क्या आवश्यकता है, इस पर थोड़ा विचार करें। अव्यक्त को मानने की क्या आवश्यकता है? तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार तस्माद् वै तस्माद् आत्मना आकाशः सम्बोधः।